हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि सीजी व्यापम में पूछे गए थे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला है, भारत के केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? ऑप्शंस दिए हुए हैं 25 दिसंबर 2000, 2 अक्टूबर 2014, 7 सितंबर 2005 या 26 नवंबर 2016। तो ये जो क्वेश्चन था ये व्यापम के द्वारा विलोपित कर दिया गया था क्योंकि ऑप्शन में सही आंसर है ही नहीं। सही आंसर है 1 अप्रैल 2016 को भारत के केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की थी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2016। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो साथी इंग्लिश मीडियम वाले होंगे बगल में इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आप प्लीज इसमें ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, आजादी के बाद भी भारत का गवर्नर जनरल कौन बना रहा? लुईस माउंटबेटन, आर्चिबाल्ड वावेल, विक्टर होप या फ्रीमैन थॉमस। तो आजादी के बाद भी भारत का गवर्नर जनरल कौन बना रहा? तो लुईस माउंटबेटन। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मक्खन की विकृत गंधता निम्न को मिलाकर रोकी जा सकती है? टोकोफेरॉल, विटामिन डी, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर हो जाएगा टोकोफेरॉल। ऑप्शन ए सही आंसर है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है? किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है? तो रॉलेट एक्ट, पीट का भारतीय अधिनियम, द रेगुलेटिंग एक्ट या भारतीय परिषद अधिनियम। तो ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है? तो रॉलेट एक्ट को। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की लिंगानुपात सबसे अधिक है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की लिंगानुपात सबसे अधिक है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ या मणिपुर। तो किस राज्य की लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला है, विषुव होते हैं, विषुव कब होते हैं? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को, 21 मार्च एवं 22 सितंबर को, 21 जून व 22 सितंबर को या 22 जून या 21 दिसंबर को। तो क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर हो जाएगा विषुव कब होते हैं? तो 21 मार्च एवं 23 सितंबर को विषुव होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के विषय में सही क्या है? संसद विधि द्वारा 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करेगी। और दूसरा है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर एक आदेश द्वारा 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करेगी। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। 1 सही है, 2 सही है, 1 और दोनों सही हैं और डी है 1 और 2 दोनों गलत हैं। तो 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के विषय में सही क्या है? तो संसद विधि द्वारा 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करेगी। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पारिवारिक गृह सर्वेक्षण 5 2019 से 21 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय स्तर से कम कितने राज्य भोजन पकाने के लिए शुद्ध ईंधन का उपयोग कर रहे हैं? 21, 20, 19 या 22। तो राष्ट्रीय पारिवारिक गृह सर्वेक्षण 5 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय स्तर से कम कितने राज्य भोजन पकाने के लिए शुद्ध ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं?
तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 22 राज्य। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। वनस्पति में जाइलम उत्तरदायी है जल का परिवहन, एमिनो अम्ल का परिवहन, खाद्य का परिवहन या ऑक्सीजन का परिवहन। तो वनस्पति में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? तो जल का परिवहन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था? फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड या फोर्ट सेंट एंजेलो। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे। मूल कर्तव्यों के संदर्भ में क्या सुमेलित है? भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण संरक्षण करना और चौथा है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। तो क्या सुमेलित है पूछा गया है हमसे। तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण करना, परिरक्षण करना और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, ये तीनों सही हैं। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नमामि गंगे परियोजना का संबंध है गंगा नदी में प्रदूषण के प्रभाव को कम करने से, मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य बनाने से, सुंदरवन डेल्टा पर स्थित है और उपर्युक्त सभी। तो नमामि गंगे परियोजना का संबंध किससे है? तो गंगा नदी में प्रदूषण के प्रभाव को कम करने से है नमामि गंगे परियोजना का संबंध। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। दंत क्षय प्रारंभ होता है जबकि मुंह का पीएच अपेक्षाकृत निम्न होता है। ए है 6.5 से, बी है 7 से, सी है 5.5 से और डी है 10.5 से। तो दंत क्षय प्रारंभ होता है जबकि मुंह का पीएच अपेक्षाकृत निम्न होता है में ऑप्शन सी सही हो जाएगा 5.5 से। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। एक प्रतिरोध तार कॉन्स्टेनटन का बना हुआ है जो कि मिश्र धातु है कॉपर एवं जिंक का, मैग्नीज व निकिल का, कॉपर एवं निकिल का या निकिल एवं क्रोमियम का। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कॉपर एवं निकिल का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय की किसकी परिभाषा उपभोग पर आधारित है? प्रोफेसर मॉर्सल, प्रोफेसर पिगू, प्रोफेसर फिशर या प्रोफेसर साइमन कुजनेट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय की किसकी परिभाषा उपभोग पर आधारित है? तो प्रोफेसर फिशर की। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। भारत के औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में कोर सेक्टर के उत्पादों का भार क्या है? 42.27%, 41.27%, 40.27% या 39.27%। तो भारत के औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में कोर सेक्टर के उत्पादों का भार क्या है? हमारा आंसर हो जाएगा 40.27%। ऑप्शन सी सही आंसर है। मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे? 7वीं अवध रेजिमेंट, 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री या डी है मद्रास रेजिमेंट। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे? तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के थे। सही आंसर है सी। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। यदि इसके पूर्व नए राष्ट्रपति का चुनाव कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण नहीं हो पाया तब क्या होगा? ए, राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूर्ण होने पर अपना पद छोड़ देगा। बी, राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद भी तब तक पद पर धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। सी है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण कर लेगा और डी है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। यदि इसके पूर्व नए राष्ट्रपति का चुनाव कुछ कारणों से नहीं हो पाता है तो राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता।
ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104 है, सही क्या है? जब आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में है तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर स्वतः निलंबित हो जाते हैं। दूसरा है, राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबित करता है। ऑप्शन है, एक सही है, दो सही है, एक और दोनों सही है और एक और दो दोनों गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 104 का सही आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों गलत हैं। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 में भारत के सकल मूल्यवर्धन में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक था? कृषि, उद्योग, सेवा या कृषि के संबंध क्षेत्र से? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2021-22 में भारत के सकल मूल्यवर्धन में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक था? तो ऑप्शन सी सही है, सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक था। बढ़ते हैं आगे। G77 क्या था? G77 क्या था? विकासशील देशों का संगठन, विकसित देशों का संगठन, एशिया के देशों का संगठन या इनमें से कोई नहीं? तो G77 क्या था? तो विकासशील देशों का संगठन था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? मार्च 1928 में, फरवरी 1929 में, अप्रैल 1929 में या फरवरी 1928 में? तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, विनिर्माण उद्योग महत्वपूर्ण है क्योंकि ये द्वितीयक एवं तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराते हैं, निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है और तीसरा है, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करता है। तो विनिर्माण उद्योग महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये द्वितीयक एवं तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट की रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल के 10% है। कितने प्रतिशत है? 21.05%, 21.50%, 22.05% या 22.50%। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 2011 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल के 21.05 किलोमीटर है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। भारत में मार्च 2019 से सितंबर 2021 की अवधि में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सकल गैर निष्पादित अग्रिम अनुपातों की प्रवृत्ति क्या है? ऑप्शन ए है बढ़ने की, ऑप्शन बी घटने की, सी है स्थिर रहने की या डी उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति। तो भारत में मार्च 2019 से सितंबर 2021 की अवधि में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सकल गैर निष्पादित अग्रिम अनुपातों की प्रवृत्ति क्या है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा घटने की। ऑप्शन बी सही आंसर है। अनुच्छेद 324 के संदर्भ में क्या सही है? निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्वाचनों का निर्देशन, निर्वाचनों का संचालन या निर्वाचनों का नियंत्रण? तो अनुच्छेद 324 के संदर्भ में क्या सही है? तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निर्वाचनों का नियंत्रण, निर्वाचनों का अधीक्षण और निर्वाचनों का निर्देशन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत का मानक यामोत्तर क्या है? भारत का मानक यामोत्तर क्या है? 80 डिग्री 15 मिनट, 80 डिग्री 30 मिनट, 81 डिग्री 30 मिनट या 82 डिग्री 30 मिनट? तो भारत का मानक यामोत्तर क्या है? हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 80 डिग्री 30 मिनट। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 10 मिनट का समय लेती है। पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितने मिनट का समय लेती है? 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट या 10 मिनट? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 4 मिनट। पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। अगला क्वेश्चन है, वाईमैक्स प्रौद्योगिकी संबंधित है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से,
डेयरी से, संचार से या मिसाइल से। तो वाईमैक्स किससे संबंधित है? तो संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विषय में सही क्या है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शंस है 1, 1 और 2, 1, 2 और 3 और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विषय में क्या सही है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों सही आंसर है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं और मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? दिल्ली, झांसी, कानपुर या मेरठ? तो 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मेरठ से प्रारंभ हुआ था। बढ़ते हैं आगे। एल नीनो के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह अस्थायी गर्म जलधारा है, इसकी उपस्थिति वहां के व्यापारिक पवनों को शिथिल करती है। सी, ए एवं बी दोनों गलत है और डी है ए और बी दोनों सही हैं। तो एल नीनो के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह अस्थायी गर्म जलधारा है, सही बात है। इसकी उपस्थिति वहां के व्यापारिक पवनों को शिथिल करती है, यह भी सही है। तो ये दोनों सही हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों सही हैं। 117 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार के विषय में क्या सही है? सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार के विषय में क्या सही है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का अधिकार, शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, शिक्षण संस्थानों का प्रशासन करने का अधिकार और संविधान अल्पसंख्यक को परिभाषित करता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार के विषय में सही जवाब क्या है? तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का अधिकार देता है, शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार और शिक्षण संस्थानों का प्रशासन करने का अधिकार। तो हमारा 1, 2 और 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी सही है, 1, 2 और 3। आगे बढ़, अगला क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? हमसे ये पूछा गया है। जैव विविधता दिवस 25 दिसंबर, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ओजोन दिवस 16 सितंबर, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और विश्व वन्य जीवन दिवस 31 मार्च। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए और ई ये दोनों सुमेलित नहीं है। जैव विविधता दिवस 25 दिसंबर और विश्व वन्य जीवन दिवस 31 मार्च, जिसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और ई। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपके लिए हर रोज PYQ क्वेश्चंस लाते रहूंगी जो सीजी व्यापम के द्वारा पूछे गए हैं। आज ये सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में आपको नए टॉपिक पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन लाऊंगी मैं कल, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।